नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में चमत्कारी उपाय। इनमें से एक भी उपाय कर लिया तो किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि साल में 2 बार आती है। पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि पर भी लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे इस संसार में सभी सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वो कठिन परिश्रम करता है, लेकिन कई बार लाख परिश्रम पर भी उसको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन शक्ति से भरे हुए अत्यंत जागृत एवं माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के दिन होते हैं। इन दिनों में माँ की पूर्ण श्रद्धा से आराधना करने एवं कुछ खास टोटकों को चुपचाप करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्र में 2 जमुनिया रत्न लेकर उसे गंगा जल में डुबोकर घर के मंदिर में रखें। फिर हर शनिवार को माता दुर्गा का स्मरण करते हुए इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। इसके बाद फिर से इस रत्न को गंगा जल में डुबोकर मंदिर में रख दें। इस प्रयोग को नवरात्र से ही शुरू करें तो अति उत्तम है। नवरात्र में एक झाड़ू की 2 सीख को उल्टा सीधा रखकर नीले धागे में बांधकर घर के नैत्रिक कोण में रखें, जो कि दक्षिण पश्चिम हिस्सा होता है। इससे पति पत्नी के बीच में प्यार, परिवार के सदस्यों में सहयोग बढ़ता है। नवरात्र में दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग के लिए इस उपाय को जरूर करें। लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर रख दें। जो भी ये उपाय कर रहा हो वो अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी को भी ना बताएं। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और किसी भी तरह की कलह नहीं होती। नवरात्र के शनिवार को सूर्योदय के पहले पीपल के 11 पत्ते लेकर उन पर राम नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। इससे कारोबार की सभी परेशानियां दूर होती हैं। ये प्रयोग बिल्कुल चुपचाप करें। यदि किसी जातक का लाख प्रयासों के बावजूद भी कर्जे से पीछा नहीं छूट रहा है तो वो नवरात्रि में माँ के श्री चरणों में 108 गुलाब के फूल अर्पित करें। माता की पूजा करने के बाद 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख लें। घी का दीपक जलाएं। माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान दें। इससे माता की कृपा से कर्जे से छुटकारा मिलने का रास्ता बनने लगेगा। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और लाख चाहने के बाद भी उतर नहीं रहा तो वो जीवन भर का एक नियम बना ले। उसे नित्य चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा या पंजीरी आटे में चीनी को भूनकर डालकर चींटियों को खिलाना है। किसी पेड़ के नीचे या जहाँ पर चींटियों का बिल है वहाँ पर डाल दें। चींटियों के लिए ये आपकी तरफ से उनका भोग होगा। इस प्रयोग को लगातार करते रहने से कर्ज समाप्त हो जाता है। इतनी आमदनी होने लगती है कि कर्ज को भविष्य में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रयोग को अगर किसी शुभ मुहूर्त में शुरू करें तो इसका फल जरूर मिलता है। नवरात्रि में दिल खोलकर आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इन दिनों आपके द्वारा दान पुण्य करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। अपनी माता का आवाहन किया है, उन्हें अपने घर में बुलाया है, इसीलिए सुबह शाम जो भी घर में भोजन बनाएं सबसे पहले उसका देवी माँ को भोग लगाएं। उसके बाद ही घर के सदस्य उसका सेवन करें। याद रहे, माता या किसी भी मेहमान को भूखा ना रखें। नवरात्रि में अनावश्यक व्यय से बचें, लेकिन यदि संभव हो तो इन दिनों सोने चांदी के गहने, कपड़े, बर्तन, कुछ न कुछ नया सामान जरूर खरीदें। इसे उपयोग में लाने से पहले माता के चरणों में लगाएं। इससे घर में सुख सौभाग्य आता है। घर के छोटे बच्चे विद्यार्थियों से माता दुर्गा का केले का भोग लगवाएं। फिर उनमें से कुछ केले दान में दें एवं बाकी केलों को प्रसाद के रूप में घर के लोग ग्रहण करें। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। नवरात्र के सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाएं। ये उपाय बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला बहुत सरल और कारगर उपाय है। नवरात्र में आप किसी को भी यथासंभव उधार देने से बचें और उधार बिल्कुल भी ना लें। याद रहे, आप माता की आराधना सुख, संपन्नता और सफलता के लिए कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी दशा में ना तो किसी का पैसा हड़पें और ना ही अपना पैसा किसी को हड़पने का मौका दें। किसी के साथ धोखा ना करें। माता की सच्ची आराधना आपको आर्थिक रूप से अवश्य ही सक्षम बनाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से उपाय जिसे आप नवरात्रि में करके अपनी हर तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। देखते रहें चमत्कारी टोटके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।